किया और ऋषि ने आदेश। सिंहासन हिल उठा इंद्र का, जब मिला उन्हें संदेश। इंद्र की नादान कथा, सगर पुत्रों की बलिदान कथा। स्व आश्रम में ऋषि कपिल बैठे थे ध्यान में लीन। अभी इंद्र ने छल कपट युक्त चाल चली अतिहीन। 60,000 सगर पुत्रों को हुआ गलत अनुमान। उन्होंने सोचा मुनिवर ने अपनी शक्ति दिखलाई। अश्व की रक्षा हेतु अब करनी पड़ेगी लड़ाई। ऋषि कपिल ने उन्हें भस्म कर दिया प्राण का दंड। पिता आदेश के मान की खातिर, अपने कुल अभिमान की खातिर ऋषि आश्रम पहुंचे। असमंजस पाया सब कुछ तहस नहस। अब असमंजस का मन रोया, क्षमा मांग ऋषिवर से उसने कहा गुरुवर उपाय बताएं, कैसे मिलेगी बंधुओं को मुक्ति, इसका कोई मार्ग बताएं। हे बुद्ध, कठिन तप से अब धरती पर गंगा को लाना होगा। पतित पावनी गंगा जल से बंधुओं को मोक्ष दिलवाना होगा। पुत्रों की मुक्ति की आशा में, कठिन तप की परिभाषा में, मन में अटल विश्वास लिए, तप करते करते प्राण दिए। अब थे भागीरथ, मन में दृढ़ विश्वास लिए। अब आया है समय तुम्हारा, ब्रह्मा जी का कर लो ध्यान। उनके ही आशीष मात्र से होगा पूरा ये अभियान। गंगा का वेग पड़ेगा भारी, हारेगी कैसे धरती बेचारी। जाओ अब शिव की शरण में, शिव की जटा में जब आए गंगा, सहज गति से धरती पाए गंगा। गिरीशम गणेशम गले नीलवर्ण, गोविंदाधिरूढ़ं गुणातीतं। पीढ़ियों का कठिन तप पूर्ण हुआ। अब गंगा धरती पर आएगी, मेरी जटा से होकर जाएगी। प्रसन्न हुए भक्ति से ब्रह्मा गंगा को अपने पास बुलाया। धरती पर जाने हेतु आदेश दिया और समझाया। आकर कपिल मुनि का ज्ञान सकर पुत्रों ने दिया बलिदान। सबने किया तेरा आह्वान। गंगा जाओ धरा पर करने जन कल्याण। गंगा
धन धान्य का उपहार सभी जन पाएंगे। छम छम करती लहरों पर अपनी कल कल करती बहूंगी मैं, अब से धरा पर ही रहूंगी मैं।